नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जुलाई मंथ से पढ़कर आप लोग कैसे टॉप कर सकते हैं। टॉप करने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोग 95 प्लस मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप जानकारी सारा कुछ बताया जाएगा, सारा प्रोसेस बताया जाएगा, सारा टिप्स ट्रिक्स बताया जाएगा। जितना भी आप सभी के मन में डाउट है सारा यहाँ पे क्लियर कट कर दिया जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी का अप्रैल मंथ भी निकल गया, मई मंथ भी निकल गया और आप सभी का जून मंथ भी निकल गया। अब आप सभी के पास केवल 6 से 7 महीना बचा हुआ है। उसमें से आप लोग किस तरीके से इस मंथ को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है, वो सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें ताकि आप सभी भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आ सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि आप लोग जुलाई 2026 में 90 प्लस मार्क्स कैसे लाना है। ठीक है, उसमें भी प्यारे बच्चों जुलाई से आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना होगा और यहाँ पे ये भी सारा चीज क्लियर कट किया जाएगा कि आप सभी का देखिए अब आप सभी का स्कूल भी मतलब कि ओपन हो चुका है, क्योंकि जुलाई मंथ से बहुत सारे बच्चे का स्कूल ओपन हो ही जाता है। और आप सभी को सेल्फ स्टडी किस टाइप से करना है और आप सभी का जो 95% का जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप सभी को कहां से पढ़ना है ये भी चीज सारा कुछ बताया जाएगा, इसलिए आप लोग इसे देखें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्यार बच्चों, एक आप सभी के लिए मोटिवेशनल शायरी है जो कि आप लोग को पढ़कर सुनाता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्यार बच्चों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए ये मोटिवेशनल कोट्स था जो कि आप सभी को पढ़कर काफी मोटिवेट हुए होंगे। तो अब आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करना है कि आखिर आप सभी का अब जितने मंथ बर्बाद हो चुका उसके बारे में अब नहीं सोचना है, अब कल क्या होगा उसके बारे में सोचना है। इसलिए आप लोग जुलाई मंथ से यानी जितने भी तारीख से आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 जो भी है, तो प्यारे बच्चों अब आप सभी को इसी मंथ से अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। अब आप सभी को कौन कौन सा वो स्टेप फॉलो करना है वो आप सभी यहाँ पे देखिए पहला बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो आप सभी 3 टाइप्स के होते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी जो विद्यार्थी होते हैं प्यारे बच्चों वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइप का? पहला जो होता है प्यारे बच्चों जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल वो कुछ नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मतलब कि उनका सिलेबस सब कुछ नहीं कंप्लीट हुआ होगा। समझिए तो 10 से 15% प्यारे बच्चों या फिर 20% मात्र उन सभी का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। दूसरा विद्यार्थी प्यारे बच्चों वैसा आते हैं जिनका की सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट भी है और थोड़ा बहुत नहीं भी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ऐसा स्टूडेंट जिनका की 40 टू 50% प्यारे बच्चों सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। यानी 40 टू 50% सिलेबस कंप्लीट कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभी का पूरा चैप्टर में से नहीं, जितना आप सभी को मान लिया जाए 2 से 3 मंथ में जितना भी चैप्टर आप सभी को पढ़ना था, यानी 4 चैप्टर 5 चैप्टर, उसमें से प्यारे बच्चों आप सभी का 1 से 2 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। और वो स्टूडेंट्स ऐसा हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कहने का मतलब कि उनका 0 है। और एक स्टूडेंट्स ऐसा भी होंगे जिनका कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा चैप्टर नहीं, क्योंकि अभी पूरा मंथ तो बाकी ही है, 5 से 6 महीना प्यारे बच्चों आप सभी का बचा हुआ है। पूरा चैप्टर कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए आप लोग का जो त्रैमासिक परीक्षा जो अभी चला है क्लास 12 का और क्लास 10 का, तो उन लोगों का प्यारे बच्चों जितना भी चैप्टर से पूछा गया था सवाल, यानी 4 चैप्टर से पूछा गया था, तो प्यारे बच्चों उन लोगों का चारों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उनको बोला जाता है कि हाँ वैसा, मतलब कि कहने का मतलब कि वो 3 टाइप के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जो उनका कुछ नहीं सिलेबस कंप्लीट है, अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इधर उधर सिर्फ देख रहे हैं, उधर से शुरू कर रहे हैं, इधर से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ यही सब चीज में उनका टाइम जा रहा है। और एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिनका कि 10 से 15% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कि 1 से 2 चैप्टर भी अभी तक पढ़ चुके हैं। और तीसरा स्टूडेंट्स वैसा है जो कि अभी तक पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। यानी जितना चैप्टर स्कूल में पढ़ाया गया है, जितना चैप्टर आप लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जहां से पढ़ रहे हैं, उतना चैप्टर आप लोगों का पूरा हो चुका है। तो वैसा स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहे थोड़ा बहुत पढ़े हैं चाहे पूरा पढ़े हैं, ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी का कितना मंथ अभी आप सभी का बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी का प्यारे बच्चों यहाँ पे जुलाई मंथ बचा हुआ है,
अगस्त बचा हुआ है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। फरवरी क्यों नहीं है भैया? क्योंकि फरवरी में तो आप सभी का एग्जाम भी होता है। 1 फरवरी से प्यार बच्चों क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और क्योंकि आप सभी के जितने भी सीनियर भाई बहन हैं, दोस्त होंगे, फ्रेंडशिप होंगे, उन लोगों का प्यार बच्चों आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का 1 फरवरी से बोर्ड एग्जाम ले लेती है। तो फरवरी को तो हटा ही दीजिए। साथ ही साथ आप लोग जनवरी को भी हटा ही दीजिए। जनवरी को भी हटा ही देना है, क्योंकि जनवरी मंथ में पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसमें प्यार बच्चों आप सभी का मैराथन चलता है, लाइव क्लासेस चलता है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को रिवाइज करना होता है, रिवीजन करना होता है। ये सब चीज में आप लोगों का समय चला जाता है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि भैया दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़े, अब जनवरी मंथ में तो आराम से हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। कुछ नहीं हो पाएगा, अभी बता देता हूं, कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग जैसा सोच रहे हैं, सिर्फ सपना कुछ सपना ही देखते रह जाइएगा, वो आप सभी का अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, जो कि आप लोग 90% 95% का जो टारगेट रखे हैं। तो जनवरी को हटा दीजिए, उसमें रिवीजन करने का टाइम होता है, मैराथन चलता है, आप लोगों का सारा कुछ रिवाइज किया जाता है, रिवीजन करवाया जाता है। जो भी चीजें जहां से भी आप लोग करते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है। आप लोग का बचा प्यार बच्चों कितने मंथ? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ आप सभी के पास अभी बचा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 मंथ को भी अगर प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज कर लें, तो अगर मान लिया जाए एक मंथ में अगर 30 दिन भी होता है, तो प्यारे बच्चों 6 मंथ अभी आप सभी का बचा हुआ है, तो 180 दिन अभी आप सभी के पास बचा हुआ है। इसको जो है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। इसको क्या काम करना है? अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों यूटिलाइज करना है। 180 दिन जो आपके पास रिमाइंडर है, जो कि बचा हुआ है शेष में। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करना है। इसके लिए प्यारे बच्चों कुछ आप सभी को स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कुछ अब आप सभी को सीरियस होना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और 180 दिन जो ये है, ये आप सभी को हार्ड वर्क अब करने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी को प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, स्मार्ट वर्क कैसे होगा? स्मार्ट वर्क कहने का मतलब ये होता है कि अब आप सभी को उस चैप्टर पे फॉलो नहीं करना है जिस चैप्टर का वेटेज काफी कम है, वैसा चैप्टर को फॉलो करना है जिसका वेटेज काफी ज्यादा है। वेटेज कहने का मतलब जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर को आप लोगों को ज्यादा फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आए बाएं चैप्टर इधर का भी पढ़ रहे हैं, उधर का भी पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का उतना वैल्यू भी नहीं है, जिस चैप्टर का उतना वेटेज नहीं है बिहार बोर्ड में, वो भी चैप्टर पे लगे पड़े हैं। तो अब आप सभी के पास उतना समय नहीं बचा है। ठीक है, तो वो आप सभी को अपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर को हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया ये प्यार बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब आप सभी को कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो है आप सभी के लिए लाया गया है प्यारे बच्चों कि आप सभी को सिलेबस अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए कि आखिर बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बायोलॉजी का हो, उर्दू का हो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका प्यारे बच्चों आप सभी को अच्छे तरीके से सिलेबस का पता होना चाहिए कि हाँ आखिर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो आप सभी को सिलेबस अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि चैप्टर देखना है कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर का वेटेज है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बोला भी कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर का वेटेज है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से, वो चैप्टर को आप सभी को हेडलाइन करना, मार्किंग करना है, समझ रहे हैं ना। जिस भी बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह जो भी, फिर आप सभी को मार्क्स पे भी फोकस करना है कि आखिर कितना नंबर का बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि मान लिया जाए फिजिक्स की बात किया जाए, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है? 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप सभी को प्यारे बच्चों 70 नंबर का सवाल का जवाब देना होता है। 70 नंबर का, समझिए। तो ये सब चीज आप सभी को पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल होता है। उसके बाद देखिए ये तीनों चीज तो आई होप सारे बच्चों को पता ही होगा, लेकिन अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट गेम जो आता है, वो आता है प्यारे बच्चों प्लानिंग के बारे में कि आखिर आप सभी को प्लानिंग कैसे करना है। प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। प्लानिंग अगर आप लोग समझ गए तो समझिए सारा कुछ खेल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप सभी को मेहनत करना है। देखिए प्लानिंग में क्या आता है प्यारे बच्चों कि आप सभी को पहले बुक को पकड़ना है कि आखिर बिहार बोर्ड कौन सा बुक को फॉलो करता है, जो कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। तो आप सभी को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि आप सभी जेईई नीट का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको भी ये कीजिए। लेकिन बिहार बोर्ड जो है, जो आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है, उसको भी आप लोग हल्के में मत लीजिए। ठीक है, तो आप सभी को एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। उसके बाद क्या काम करना है? पीवाईक्यू पे भी फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है, 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ये लगा ले, एनफ है, काफी है, समझ रहे ना।
फिर आप सभी को सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है कि आखिर पढ़ाने के बाद जितना भी आप लोग जो भी जहां भी संस्थान से पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप सभी को सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों की डेली टारगेट, यानी डेली टारगेट कहने का मतलब क्या हुआ, डेली टारगेट कहने का मतलब यह हुआ कि आप सभी को यह चीज का टारगेट रखना है कि आखिर आज हमको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लिया जाए फिजिक्स का ही है, मान लिया जाए फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर है कैपेसिटर, तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब आप सभी को यह चीज करना है कि आखिर एक दिन में हमको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का कितना टॉपिक हमको कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये चीज आप लोगों को डेली टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि आखिर कितना आवर पढ़ना है, कितना देर में ये टॉपिक को खत्म करना है। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों अभी से ही आप लोगों को करने की जरूरत है। नहीं कीजिएगा, आप लोग हल्के में लीजिएगा तो हल्के में लेते रह जाइएगा और समय निकल जाएगा। जैसे कि 3 मंथ निकला, अप्रैल मई जून कुछ नहीं पता चला, वैसे ही प्यारे बच्चों जुलाई मंथ, जुलाई सितंबर अक्टूबर ये सब सारा निकल जाएगा। और उसमें भी 1-2 मंथ तो ऐसा है जो कि फेस्टिवल का आता है, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, तो ये सब चीज में आप सभी का टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा और पता चलेगा कि अंतिम में कुछ नहीं बचा है। छठ पूजा के बाद तो सारा कुछ डिप्रेशन में आने लगते हैं स्टूडेंट लोग, इधर से पढ़े उधर से पढ़े, कहां से पढ़े नहीं पढ़े कुछ नहीं, और फरवरी में तो आप सभी का पेपर ही होने लगता है, और जनवरी में कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि उस समय सेंटअप एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये होता है वो होता है, सारा कुछ में इसी सब चीज में बच्चे लोग बिजी रहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग अभी से ही सुधर जाइए और अभी से ही आप लोग अच्छे तरीके से टारगेट अपना बना लीजिए, टारगेट को फिक्स कर लीजिए, गोल को फिक्स कर लीजिए कि हाँ आखिर हमको इतना नंबर लाना है, इतना मार्क्स अचीव करना है। इसलिए आप सभी को मोटिवेशनल कोट भी सुना दिए, इसको बोला जाता है शायरी वगैरह जो भी है, तो आप लोगों को सुना दिए, आप लोग आई होप मोटिवेट हो भी गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। अब ये चीज देखिए, अब सवाल उठता है कि भैया फिजिक्स अब कहां से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों का 6 बजे शाम प्यारे बच्चों 6 PM में आप सभी का फिजिक्स का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कहां पे भैया, विद्यादायनी चैनल पे प्यारे बच्चों, विद्यादायनी चैनल पे आप सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। यहां से चैप्टर 1 से आप सभी को, आप लोग तैयार रहिए, काफी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। काफी अभी है समय, ऐसा बात नहीं है कि समय नहीं है, आप लोगों का काफी अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और सितंबर के अंदर ही आप सभी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ पीपीटी नोट्स वगैरह लेना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये नंबर पे, ठीक है, या फिर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल वगैरह कुछ भी कीजिए। और इस नंबर को प्यारे बच्चों आप लोग विद्यादायनी नाम से सेव कर लीजिए। ठीक है, और जिस भी टॉपिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कठिनाई है, परेशानी है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, या यहाँ दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सभी के लिए प्यारे बच्चों 24 घंटा हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।